हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि बट सर हमें वीडियो बना दीजिए, इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करें। हमें इंग्लिश से बहुत डर लग रहा है, इंग्लिश पढ़ने से डर लग रहा है, कैसे याद करें क्वेश्चन आंसर्स, कैसे तैयारी करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो बेटा जनरली ये देखा जाता है ना, जो हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं उनका जो कमज़ोर विषय होता है वो अंग्रेजी होता है। बट ये और एक फैक्ट है कि जिनकी ग्रामर अच्छी होती है, जो अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल पाते हैं, वो भी एक हिंदी माध्यम का ही छात्र होता है। ठीक है, तो आपके साथ आपके दोस्त भी जो है वो इंग्लिश में अच्छा कर सकते हो, आप भी अच्छा कर सकते हो। बस थोड़ा सा फोकस से पढ़ना होता है। और यहाँ हम बात करेंगे कि अच्छे नंबर कैसे लाएं। अभी समय ज़्यादा बचा नहीं है, तो नंबर कैसे लाएं वो इस वीडियो में पूरा मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखना। हमारा जो एग्ज़ाम होता है बेटा वो 4 हिस्सों में बटा होता है, पेपर 4 हिस्सों में बटा होता है। मैं स्ट्रेटजी पूरी आपके साथ वीडियो में बताने वाला हूँ। वो क्या क्या होते हैं? एक होता है आपका रीडिंग पोर्शन, एक होता है आपका राइटिंग पोर्शन। रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। बेसिकली मैं आपको मॉडल पेपर लेके खोल के दिखाता हूँ बेटा कि कैसे करना है। अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो भले ही आपको ग्रामर कम आती हो, कई बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश का मतलब ग्रामर, ग्रामर ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, आपको स्ट्रेटेजी बना के चलनी पड़ेगी। ठीक है, किस मेन चीज़ होता है आपको कॉपी में अच्छा अच्छा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो और एक स्ट्रेटेजी क्या बनानी वो मैं बता रहा हूँ। आपका जो मेनली पेपर आता है ना बेटा, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, 4 पार्ट्स में। पहला आपका आता है रीडिंग पोर्शन। ठीक है, पहला जो पोर्शन आएगा वो आपका रीडिंग पोर्शन आएगा। आपको पैसेजेस दिए होंगे, उसको आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, लाइन बाय लाइन आप अच्छे से रीड करेंगे, और उसे रीड करने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और फिर उसके आपको आंसर देने हैं। तो रीडिंग पोर्शन में आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि फ्री के नंबर्स हैं, क्योंकि सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। आपने अगर अच्छे से रीड किए तो आप उनको पढ़ के आप अच्छा आंसर दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 9 से 10 नंबर का ये रीडिंग पोर्शन आएगा। एक रीडिंग पोर्शन आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, पैसेज फॉर्म में, और एक पोइट्री फॉर्म में आएगा। 2 रीडिंग पोर्शन आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और इस साल एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो आपने जो भी पढ़ा है ना बेटा, उस पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं 20। किसी बोर्ड में 10, किसी बोर्ड में 5। लेकिन बाय द वे, वैसे तो बेटा क्या होता है ना, क्योंकि एमसीक्यू आपको, आपने अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई कोई बच्चा ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सपोज करो 20 एमसीक्यू यहाँ पे आए हैं, जैसे यूपी बोर्ड में 20 एमसीक्यू आएंगे, तो अगर वो प्रॉपर थोड़ा बहुत जानता भी है ना, तो 5-10 नंबर तो मिल ही जाएंगे 20 में से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस साल स्कोर करना पहले के मुकाबले और आसान हो गया है, मेरा मानना ये है। ठीक है, जो पढ़ रहा है उसको तो पूरे नंबर मिलेंगे ही। ठीक है, जो थोड़ा बहुत एवरेज स्टूडेंट है उसको भी नंबर मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये पार्ट बी में आपका रीडिंग आ जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है राइटिंग। ठीक है, आपको राइटिंग पे बहुत ज़्यादा जोर लगाना है। तो मैं तो कहूँगा बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस उठाना है, और जो भी राइटिंग पोर्शन में जो सिलेबस है, जैसे मैं क्वेश्चन पेपर में खोल के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है ना, कह रहा राइट अ लेटर। आपको एक लेटर लिखना है टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली, शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम अ लॉट। देखो लेटर 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। यहाँ दोनों टाइप के हैं। एक तो इनफॉर्मल है, जो अपने भाई को आप लिख रहे हो, ठीक है, रिश्तेदारों को, अपने अपनों को लिख रहे हो। और एक दूसरा दे रखा है, देखो 2 चॉइस दे रखे हैं, एक इनफॉर्मल है और एक फॉर्मल है। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। एक शिकायती पत्र लिखनी है आपको अपने प्रिंसिपल को कि आपके जो वाटर टैंक है वो साफ़ नहीं हो रहे रेगुलरली, तो इसकी एक शिकायत करनी है। ठीक है, तो जो जो आते हैं ना बार बार बोर्ड एग्जाम पूछेगा, उनकी प्रैक्टिस कर लो। और मेन चीज़ है बेटा, आपको आपके एक वीडियो में बनाने वाला हूँ कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन नहीं आती है, कोई लेटर नहीं आता है, आप पढ़ के नहीं गए हो, तो आप क्वेश्चन की मदद से कैसे अपने आंसर्स को बना सकते हो, जैसे मैं करता था। ठीक है, मैं कभी भी राइटिंग पोर्शन में लेटर्स को, है ना, एप्लीकेशन को रट के नहीं जाता। क्वेश्चन आया, उसको देखा, अपने शब्दों में बना दिया। ठीक है, पूरे पूरे नंबर मिलते थे। कैसे मिलते थे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। देखो राइटिंग पोर्शन में ही अगला टॉपिक है, रिपोर्ट लिखने के लिए आएगा। राइटिंग पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइटिंग पोर्शन पे ज़्यादा जोर लगाना है। ग्रामर पोर्शन से बच्चा डरते हैं,
भैया ग्रामर तो मेरी भी कमज़ोर थी, मैंने भी कभी ग्रामर नहीं पढ़ा, ना हमें कभी पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी मेरे अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर आते थे, जबकि मेरी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है। सभी विषयों में सबसे कमज़ोर मेरी अंग्रेजी है, ठीक है। लेकिन राइट नंबर बहुत अच्छे आते थे, क्योंकि एक स्ट्रेटजी होती थी। क्या है, राइट एन रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन। आपको कोई भी एक रिपोर्ट लिखनी आएगी किसी भी एग्जीबिशन पर, किसी भी कोई चीज़ दे देगा, उस पर आपको लिखना होगा और हिंट दिया होगा। व्हेन इन टॉपिक्स, ठीक है, ये जो दे रखे हैं ना हिंट, इन टॉपिक्स को कवर करते हुए आपको ये राइटिंग, ये जो आपको राइटिंग रिपोर्ट लिखनी है इस इसमें। या फिर देखो ऑप्शन दे दिया गया दूसरे में, लुक एट द पिक्चर, ये कुछ पिक्चर आपको दे देंगे, ये दे दिया गया है। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर लेके मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपकी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, यहाँ से क्लू लेना है और एक आर्टिकल लिखना है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, 80 से 100 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपको देखिए, यहाँ पर इंटरनेट है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो उससे, सोशल अटेंशन मिलता है, साइबर क्राइम भी होता है इससे, इंटरनेट एडिक्शन ये आपके डिसएडवांटेज में आता है, साइबर क्राइम भी डिसएडवांटेज में आता है। ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहे हो, जो वीडियो आप देख रहे हो ये भी तो ऑनलाइन से ही देख रहे हो ना, ये फ़ायदे हैं इसके, कम्युनिकेशन हो सकता है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा ग्रामर पे। ग्रामर पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये तो राइटिंग पोर्शन हो गया आपका, ठीक है। राइटिंग पोर्शन पे आप देख सकते हैं क्या क्या आ रहा है। अब ग्रामर पोर्शन में अगर देखोगे तो देखो बेटा, एक ये तो फ्री फंड थोड़ा बहुत अपने शब्दों में लिखना ही है, 4 नंबर का एक आएगा आपको। एक क्या दिया होगा, हिंदी में दे रखा होगा आर्टिकल, एक पैराग्राफ, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे, 3-4 लाइन का होगा, 4 नंबर का वो आना है, ठीक है बेटा। तो जो भी टूटा फूटा अंग्रेजी आपको आता है, भले ही परफेक्ट ग्रामर बन रही या नहीं बन रही, उसको भूल जाओ। टूटी फूटी अंग्रेजी जितनी भी आती है अपने शब्दों में लिख दो। 4 नंबर ना मिले पूरे पूरे, 2 नंबर 3 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर नहीं मिले 2 नंबर तो जरूर मिलेंगे, लिखोगे तभी मिलेंगे, छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच थोड़ा पढ़ लेना बेटा, तो ये जो दे रखा है ना, इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच बदल सकते हो, 2 नंबर का आएगा इनडायरेक्ट स्पीच। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आएगा, पैसिव वॉइस पढ़ लेना, एक सेंटेंस आएगा उसको पैसिव वॉइस में बदलना है, वो 2 नंबर का आएगा, ठीक है। पंक्चुएट द फॉलोइंग, द गार्डनर सेड मी नॉट टच द फॉलोइंग, इसको पंक्चुएट करना है। और डी ऑप्शन में आपको ट्रांसलेट करना है इसको 4 नंबर में। देखो आप कितने नंबर का आ रहा है, 10 नंबर की ग्रामर है, सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर की ग्रामर है, बाकी सब आपका आपकी किताब का है, राइटिंग पोर्शन का है, रीडिंग का है, ठीक है। ये चीज़ देख पा रहे हैं आप। लिटरेचर पोर्शन सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। लिटरेचर पोर्शन मतलब जो आपकी किताब में है, जो आपकी किताब में बुक में है, जिसमें आपके रीडिंग में क्या आ जाता है बेटा, रीडिंग में आपका पोइट्री आ जाएगा, पोइट्री से क्वेश्चन आएंगे, है ना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जैसे लैंचो वाला चैप्टर हो गया, इन सब चैप्टर्स को जब अच्छे से पढ़ लोगे, जब आपको चैप्टर का अच्छे से नॉलेज हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन आंसर अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो। देखो चलिए लिटरेचर पोर्शन में आया ये, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, छोटे नंबर में। मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड आर इन द एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। या तो ये क्वेश्चन लिखना है, या फिर हु वाज एन्ने फ्रैंक, एन्ने फ्रैंक कौन था, वेयर डिड शी राइट हर डायरी, उसने अपनी डायरी कहाँ लिखी थी, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3-4 लाइन लिखोगे 3 नंबर मिल जाएंगे। हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट, बस टिकट के लिए वल्ली पैसे कहाँ सेव करती थी, तो ये बताना है इसके, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब है, देखो ये वहाँ पर आपको 6 नंबर मिल गए, ये 4 नंबर का है, ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, देख रहे हो, और ये 4 नंबर। तो लिटरेचर पोर्शन में जो आपकी किताब के क्वेश्चन आंसर है ना, उस पर भी बहुत नंबर आते हैं। और मैं क्योंकि मुझे पता था मेरी ग्रामर कमज़ोर है, 10 नंबर में से मैं 10 नंबर पूरे कभी नहीं ला सकता, मुझे पता था, और आपको भी पता है बेटा 10 नंबर से 10 नंबर लाना विच इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन मेरी कोशिश ये होती थी 10 तो नहीं आएंगे तो मैं 7 से 8 नंबर लाने की कोशिश करता था, ठीक है, छोड़ता नहीं था क्वेश्चन को। और आपको भी नहीं छोड़ना है, अपने राइटिंग पे जोर लगाना है, शब्दों और जो भी लिखोगे उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपको आता है उसको अपने शब्दों में बना के लिखना, छोड़ना नहीं है, तो नंबर ज़रूर मिलेंगे। और इनके क्वेश्चन आंसर याद करो। कई बच्चों की शिकायत होती है कैसे याद करें, लिख लिख के याद करो तो ज़्यादा याद होगा। फिर क्या बोला है, वाई वाज लैंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फिर आपसे क्या बोला है,
आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 4 नंबर का आ जाएगा। ये सारे आपके कॉपी किताब के प्रश्न उत्तर हैं। व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन एंड? हाउ डिड मंडेला आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? ठीक है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें 2 नंबर मिलेंगे, इसमें 2 नंबर मिलेंगे। नहीं, 2 दे रखे, इनमें से कोई एक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन टाइगर इन द जू। तो कॉन्सेप्ट वही है कि आपके जो किताब के क्वेश्चन आंसर देखो कितने, 4 और 3 7 10, देखो ये 4 3 7 3 10 3 13 4 17, यहाँ पे 17 हो गए, पीछे वाले पेट में यहाँ से आ जाओ 17, और ये 6 23 नंबर का ये हो गया। ठीक है, आगे उधर आपका राइटिंग पोर्शन हो गया, उस तरफ आपका क्या हो गया था बेटा, रीडिंग पोर्शन हो गया, जिसमें 10 नंबर थे, बाकी ये MCQ हैं। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के आपको चलनी है। तो बेटा अभी से कोशिश क्या करनी है आपको कि आपके किताबों के क्वेश्चन आंसर पे ज़्यादा जोर लगाओ, राइटिंग पोर्शन बनाओ, ऐसे, निबंध, आर्टिकल, है ना, ये सब कैसे लिखा जाता है उनको, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, ग्रामर भी पढ़ो, जो 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको ग्रामर भी पढ़ो कि भैया करना है हमें। पहले बात ग्रामर में कहूँगा, डेली एक टॉपिक पढ़ो, सारा एक साथ लेके मत बैठ जाओ, 2 दिन में एक टॉपिक पढ़ो तो भी फायदा है। तो गाइज आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी, है ना, आपको आइडिया लग गया होगा। मेन चीज़ क्या है बेटा, तैयारी कैसे करनी है ग्रामर के लिए। जो टॉपिक्स है ना बेटा, अभी भी आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो 3 दिन में एक टॉपिक तैयार करो। ठीक है, एक टॉपिक को 3 दिन पढ़ो, उसके 4-5 क्वेश्चन डेली बनाओ, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एक दिन में सारे टॉपिक लेके मत बैठो, ये मैं कहूँगा आप लोगों से। ठीक है, एंड जो भी आपके आर्टिकल्स आते हैं उसको अपने शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो और अंग्रेजी में अगर अच्छा बनना है ना, तो आपका जो वोकैबुलरी है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, ये मेरा मानना है। और बेटा क्वेश्चन आंसर्स को लिख लिख के याद किया करो। और एक टिप्स ये मेरी है कि बोर्ड एग्जाम के पिछले जितने साल के क्वेश्चन पूछे गए ना, उनको याद करो, क्योंकि वो ज़्यादा रिपीट होते हैं। और क्वेश्चन जैसे लेंचो वाला चैप्टर है, मंडेला वाला चैप्टर है, तो चैप्टर क्या स्टोरी अगर आपको पता है ना, तो सारे क्वेश्चन आंसर आपको आप बना के लिख सकते हो अपने शब्दों में। क्वेश्चन आंसर रटने मत जाना। ठीक है, लिख लिख के याद करना, 2-4 बार पढ़ाई करोगे और उसको लिखोगे अपने तरीके से, तो ज़्यादा याद होगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, ग्रामर के लिए टेंशन मत लो, ज़्यादा प्रॉपर आपको ध्यान देना है अपने राइटिंग पोर्शन पर, रीडिंग पोर्शन पर, और आपकी लिटरेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर याद कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स को लिख लिख के याद कीजिए, और एंड में डेली 3 दिन में एक एक टॉपिक तैयार करो ग्रामर पोर्शन। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी फॉलो करो, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जय हिंद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।